हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानेंगे और 2024 से 2026 में वर्तमान तक जितने भी उत्पाद को जीआई टैग की मान्यता प्राप्त की है या दी गई है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं भौगोलिक संकेत जीआई टैग है क्या। औद्योगिक भौगोलिक पहचान। जीआई का अर्थ जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत होता है। यह एक ऐसा विशिष्ट संकेत नाम प्रतीक है जो किसी विशेष क्षेत्र से उत्पन्न खास उत्पाद को दिया जाता है। इस उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा पूरी तरह से उसके मूल भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। जीआई टैग जो है मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी प्रमुख 4 श्रेणियां हैं। कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, प्राकृतिक वस्तुएं, हस्तशिल्प कला और औद्योगिक क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जीआई टैग जो है मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में जीआई टैग दिया जाता है। पहला है कृषि उत्पाद, दूसरा प्राकृतिक वस्तुएं, तीसरा है हस्तशिल्प कला और चौथा है औद्योगिक उत्पाद। अब हम बात जीआई टैग के बारे में इसके इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और इसका इतिहास कब कब लागू हुआ था, अधिनियम कब हुआ था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अधिनियम जो है जीआई टैग का 1999 का अधिनियम है। भारत की संसद द्वारा भौगोलिक संकेत का पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया था 1999 में और लागू होने की जहाँ तक की बात है 2003 में जीआई टैग अधिनियम लागू हुआ था, कानून लागू हुआ था। 15 सितंबर 2003 को जीआई टैग लागू हो गया था और सबसे पहले जिस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था उस उत्पाद का नाम है दार्जिलिंग चाय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में कि प्रथम जीआई टैग उत्पाद का नाम क्या है, तो वो क्या है, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था और वो 2004 में दिया गया था और इसकी वैधता जो वैलिडिटी है 10 वर्ष तक होती है। अगर जीआई टैग की वैधता के बारे में पूछेंगे तो हम बताएंगे कि ये 10 वर्ष तक इसकी जीआई टैग की वैधता है। जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य जो है इसका 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला है उत्पादों की कानूनी सुरक्षा प्राप्त करना, दूसरा है उत्कृष्टता और आश्वासन और तीसरा है स्थानीय आर्थिक विकास। और ये 3 जो है मुख्य रूप से जीआई टैग के उद्देश्य हैं। अब हम देख लेते हैं अब तक जितने भी जीआई टैग वस्तु को मान्यता मिला है उसकी सूची हम देख लेते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए ये जीआई टैग की सूची कितनी है और किस किस वर्ष उसको कौन कौन सा मिला गया। नागौरी अश्वगंधा, ये जो नागौरी अश्वगंधा है ये 2026 में राजस्थान का है, इसको जीआई टैग प्राप्त मान्यता दिया गया है। नागौरी नाम से भी, नागौरी अगर राजस्थान से नाम से ही पता चलता है ये राजस्थान का होगा और इसे 2026 में मान्यता दिया गया है। पोंडूरी खादी, पोंडूरी खादी जो है 2025 में आंध्र प्रदेश का है, इसे जीआई टैग का मान्यता दिया गया है। बोरियूर कॉटन साड़ी और कविंदा पड़ी शक्कर, और ये जो है 2025 में तमिलनाडु का है। ये तमिलनाडु को दोस्तों याद है, तमिलनाडु का अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो है बोरियूर कॉटन साड़ी और कविंदा पड़ी शक्कर जो है 2025 में तमिलनाडु का है। फुयमल्ली चावल और अम्बा समुद्र चोप्पो, ये जो है 2025 में ये भी तमिलनाडु का है, इससे भी 2025 में ये टैग का मान्यता मिला है। नक्कल सॉफ्ट स्टोन 2025 में, ये नक्कल सॉफ्ट स्टोन 2025 में ये भी तमिलनाडु का है, इसे भी 2025 में जीआई टैग दिया गया है। हीरा पन्ना, ये जो हीरा पन्ना है, पन्ना तो आपको पता ही है मध्य प्रदेश में है, इसे 2025 में इसे भी ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। हीरा जो पन्ना हीरा ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है, जिस जीआई टैग दिया गया है। अंबाजी संगमरमर, अंबाजी संगमरमर 2025 में इसे ये गुजरात का है।
दोस्तों ये जो है ना इम्पोर्टेंट लग रहा है अंबाजी, और तमिलनाडु वाला भी है जो है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर अंबाजी संगमरमर की बात करेगा तो ये 2025 में मान्यता मिला गया है, ये गुजरात का प्रोडक्ट है। आगे हम देख लेते हैं ओजोफेनी। ये ओजोफेनी जो है मादक पेय है, ये 2025 में गोवा का है। 2025 में गोवा ने इसे, ओजोफेनी जो है गोवा का प्रोडक्ट है, 2025 में इसे जीआई टैग दिया गया था। सांगरी बीन, ये सांगरी बीन जो है 2025 में राजस्थान का है, सांगरी बीन, इसकी याद रखेंगे दोस्तों। कन्ना डिपैया ये आदिवासी हस्तकला है, इसे भी 2025 में ये केरल का जीआई टैग प्रोडक्ट है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, ये हैंडलूम उत्पाद रिंडिया और खासी हैंडलूम 2025 में ये मेघालय का है। अमलसाद चीकू सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, ये 2025 में गुजरात अहमदाबाद का है। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई 2025 में ये पश्चिम बंगाल का है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा 2025 में ये भी त्रिपुरा का है, इसे जीआई टैग 2025 में दिया गया था। आगे हम देख लेते हैं मिराज शहर के सितार और तानपुरा 2025 में महाराष्ट्र का है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा को, मिराज शहर महाराष्ट्र में है, सितार और तानपुरा को 2025 में जीआई टैग दिया गया था। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवाला फूल माला, कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवाला फूल माला 2025 में ये तमिलनाडु का जीआई टैग, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल तो पता ही आपको तेलंगाना में है, 2025 में इसको मान्यता जीआई टैग दिया गया था। विलो बेट 2025 में जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि विलो का लकड़ी जो मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में ही होता है, तो ये 2025 में जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है, जीआई टैग को मान्यता दिया गया था। बनारसी शहनाई और तिरंगा बर्फी, बनारसी शहनाई और तिरंगा बर्फी 2024-25 में उत्तर प्रदेश का है। घरचोला साड़ी 2024 में गुजरात का है। पश्मीना ऊन 2024 में ये लद्दाख का, पश्मीना ऊन जो है 2024 का है, जो लद्दाख का प्रोडक्ट है, 2024 में इसमें जीआई टैग दिया गया था। आगे देखते हैं अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल, अजरक प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल 2024 में ये गुजरात का है। ये दो क्वेश्चन अभी तक जो भी आ रहा है मार्बल का, ये दोनों ही गुजरात का है। अगर आपको इस तरह से आप सोच भी सकते हैं कि अगर मार्बल की बात करेंगे तो आप सीधे गुजरात लगा देंगे। सांची क्राफ्ट मथुरा बांसुरी पीलीभीत, ये सांची क्राफ्ट है मथुरा का शहर है, और बांसुरी जो है पीलीभीत, आपको पता है मथुरा और पीलीभीत दोनों उत्तर प्रदेश में है, 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया था। गोंड पेंटिंग रतलाम रियावन लहसुन, गोंड पेंटिंग और रतलाम जो है 2024 में ये मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है। मांजलू मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, मांजलू मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग 2024 में असम का है। आदिवासी पोशाक रीसा मातावाड़ी पेरा, रीसा और मातावाड़ी पेरा 2024 में जीआई टैग दिया गया था, ये त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलिग्री चांदी तस्करी ढेंकनाल माझी, ये 2024 में उड़ीसा का है। ढेंकनाल एक उड़ीसा का शहर भी है, उससे भी याद रख सकते हैं आप, ढेंकनाल माझी की बात करेगा। और सिल्वर फिलिग्री चांदा तस्करी जाइए कहाँ का, उड़ीसा का है, चांदी तस्करी। उसके बाद हम बात करेंगे नरसापुर क्रोशिया लेस सिल्क, नरसापुर क्रोशिया लेस सिल्क 2024 में ये आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है, जिसे 2024 में जीआई टैग दिया गया था। और अब हम देख लेते हैं आगे मोनपा हैंडलूम कागज वांचो सिल्क, ये जो है 2024 में अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है, 2024 में से जीआई टैग की मान्यता दी गई थी। आदि अपांग
आदि अपांग गेलो वस्त्र मरवा आपो, ये 2024 का है, अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है। 2024 में से जीआई टैग दिया गया था। नीची वस्त्र अंगन्यात्रा मिलेट 2024 में ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग दिया गया था। कच्ची खरेक खजूर जो है ये 2024 का है, गुजरात का है। दोस्तों खजूर जो इंडिया में सबसे ज्यादा गुजरात में ही होता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। खजूर की बात करेगा और मार्बल की बात करेगा तो आप गुजरात लगा देंगे या गुजरात ऑप्शन टिक कर देंगे। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी अयोध्या 2024 का है, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। तो दोस्तों ये जितने भी हमने बताया है जीआई टैग के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण 2025 और 2026 को हम जितना भी हमको याद रखना, 2025 और 2026 में जितने भी जीआई टैग मिलेंगे उसको महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट में लेटेस्ट ही पूछा जाता है। रेयर केस में अगर आपको पूछ देगा पीछे का 2024 का, लेकिन 2024 और 2025 और 2026 का जितने भी है हमको याद रखना है। तो आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसमें जीआई टैग एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, इससे क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। तो आपको हम जीआई टैग के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया है, आप इनको याद रख लेंगे और एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन जितने भी जीआई टैग के बारे में, तो सारे क्वेश्चन वो आप इस वीडियो से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।